जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए थे। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। अच्छा बोलिए कि जन्म लेते कोई जंगल जाता है क्या? जन्म लेने वाला बच्चा को तो अपने होश नहीं रहता, वो चले कैसे? पर बात ऐसी है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में ही 12 साल अटक गए थे। किसी ने कहा कि माँ का पेट में क्या वहाँ होटल फैसिलिटी है 5 स्टार का कि वहाँ रुक गए थे? दुनिया में यही तो सबसे बड़ा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जननी के जठरा अग्नि में जो जलते हैं ना, सिजते पकते हैं बच्चा, वही सबसे बड़ा दुख है। माँ को तो दुख होता ही है, बच्चा के जन्म में माँ का भी जन्म होता है, पर उतना ही दुख उस बच्चे को भी होता है। और ऐसे दुख से निकल करके जो संसार में सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो कहते वो माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं धरती पर। जन्मत जगत जननी दुख लागी। बहुत दुख होता है। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म भी दुख है, जरा भी, वृद्धावस्था भी दुख है, और मरते समय तो महा दुख होता है। इसलिए कहते जागो। कहाँ तुम ख्वाब देख रहे हो, हरिहरी दिख रहा है। एक दूसरे को देखते हैं ही करके मुस्कुरा देंगे, लगेगा कि बड़ा खुश है, और वो भी उसको देख के लाचारी में हंस देते हैं। पर कहते न ये इसकी हंसी सही है, न उसकी हंसी सही है, सब बत्तीसी फिरिए का है, बनावटी। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा तो दुखी ही रहता है। तो झूठे सुख को सुख कहे मानत ना मन मोद, जगत चबेना काल सब कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब सुख नहीं है, आत्मा दुखी है। आत्मा को सुख जब मिलता है तो सच्चा सुख होता है, और वो सुख तो भक्ति भजन से आता है। तो इस तरह से यही सुखदेव जी महाराज अंतर आत्मा से सुखी थे। बाहर का दुख क्या करेगा? जो शरीर संसार के संबंधन में, उसी को शरीर संसार का दुख सुख प्रभावित करता है। जो शरीर संसार से न्यारा उसे दुख थोड़ी होता है। तो ऐसे सुखदेव जी की स्थिति थी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा गया कि समस्त अवरेज की खाल खिंचवाई गई, बंदा बैरागी को गर्म लोहे के तावे पर सजाया गया, ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया। ऐसी स्थिति में भी ये लोग हंसते थे। कैसे? ईसा मसीह को जब क्रॉस पे टांगा गया तो भगवान से कहते हैं कि ओ लॉर्ड, ओ गॉड, ऑलमाइटी गॉड, प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दीज फेलोज आर वेरी इनोसेंट and out of ignorance they are committing such kind of sin, and a result of which is very painful. So please God forgive them, don't punish them, because I am not suffering from any kind of pain, though they are hurting me, giving lot of pain and stress on their part, but I am not feeling on my part. भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु इन अत्याचारियों को क्षमा कर दो, ये मुझे दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, पर मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो मजे ही मजा है भक्ति भजन में। और इसी तरह समस्त बंदा बैरागी को जब सिझा रहे थे मुगलों, ये अत्याचारी मुगलों ने तावे पर, तो बंदा बैरागी कहते अरे मुल्ले कटमुल्ले, तुम एक बगल सिझा दियो, ये बगल तो सिझाए नहीं, उल्टा दो शरीर को। अब वो लोग भी देखने लगे, हे भगवान ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसके शरीर को मैं सिझा रहा हूँ, ये हंस रहे हैं। तो यही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा गया कि ये लोग हंसते कैसे थे ये संत सब, जबकि इनको अपार कष्ट दिया गया दुष्टों के द्वारा। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते देखो भाई, नारियल होते हैं एक पक्के और एक कच्चे। जो पक्के नारियल होते हैं ना, उसको एक बार ठोकर दो तो उसका गडरी जो फल होता है वो ऊपर से अलग हो जाता है, फल गडरी से अलग हो जाता है, अंदर में केवल फल ही रह जाता है अलग। इसी तरह संत महापुरुष अपने चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों के घाटों से अलग कर लेता है। शरीर इंद्रियों को हजार कष्ट हो जाए, उस आत्मा को, उस संत को कष्ट नहीं होता। पर हम लोग शरीर इंद्रियों के साथ रचे पचे हैं, चिपके हुए हैं, इसीलिए हमें कष्ट होता है।
तो नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा जोग कमाइए। वो योगी होते हैं, जीते जी मरे होते। मरने का मतलब अपने शरीर इंद्रियों से अपने आप को अलग किए हुए होते हैं। इसलिए हजार कष्ट शरीर में होता है तो उसे कष्ट नहीं होता है। एक आदमी बोला नमूना दीजिए, तो नमूना लीजिए। आपको मान लीजिए बुखार हो, सर्दी हो, माथा दर्द हो, पीठ दर्द, पेट दर्द हो, सारे तरह का दर्द, परेशानी हो, टेंशन हो। आप जब गहरी नींद में सो जाते हैं, सपने में आप रसगुल्ला चबा रहे हैं, रसगुल्ला घपा घप खा रहे हैं, तो आपको रसगुल्ला का आनंद आता है कि भारी टेंशन होता है? ये तो प्रमाण है ना। ये टेंशन कहाँ चला गया? आप तो शरीर में ही थे, पर उस समय आप शरीर इंद्रियों से थोड़े समय के लिए अलग हो गए थे, तो इसलिए आपको संसार और शरीर का हजारों कष्ट जो था वो नहीं था। आत्मा तो चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये आत्मा तो सुखों के भंडार, इसमें दुख थोड़ी है। दुख तो ये संसार में है। मुँह परत भा ऑर्डर पाने, जिमी जी वही माया लिपटानी। जैसे वर्षा का पानी शुद्ध स्वच्छ निर्मल होता है, पर जब पानी धरती से संपर्क होता है तो वही पानी कीचड़ हो जाता है। तो यही संत महापुरुष योग विद्या के द्वारा अपने आत्मा स्वरूप को शरीर संसार से अलग किए हुए होते हैं, इसीलिए उसे कभी सपने में भी दुख नहीं होता। तो ये सुखदेव जी महाराज इसी अवस्था में थे, माँ के पेट में भी ये आनंद से हैं। अब ये अवस्था उसे कैसे मिला माँ के पेट में? तो कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी महाराज माँ पार्वती के पास गए और कहते माता जी आपको पता है कि भोले बाबा ये नरमुंड का माला क्यों पहनते हैं? कहते नहीं। तो नारद जी कहते माँ पे तुम जितनी बार मरती हो ना, तो तुम्हारा ही वो मुंडी काट करके वो माला बना लेते हैं। अब तुम जानो वो जाने, वो तो मरते नहीं, तुम मरती रहती हो। अब तुम दोनों की बात है, तुम जानो। यूं कह के नारद जी घुर्ची फना लगा के भाग गए। अब पार्वती माँ रुष्ट हो गई। भोले बाबा कहते हैं देवी क्या हुआ? पार्वती माँ कहती है पहले आप ये बताओ कि आप के गले में जो माला है ये मुंडी किसके है? भोले बाबा कहते देवी ये तो तुम्हारी ही मुंडी। तो प्रभु मैं मर जाती हूँ बार बार और आप नहीं मरते, आप क्यों नहीं मरते? तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं अमर विद्या जानता हूँ इसलिए नहीं मरता। अमर कथा सुना हूँ मैं। पार्वती माँ कहती है तो आप अमर कथा सुनते हैं और अमर रहती है, और आपकी मैं अर्धांगिनी बार बार मरती हूँ, मुझे क्यों नहीं सुनाते? भोले बाबा कहते ठीक है देवी तो मैं सुना देता हूँ, इसमें क्या है? डम बजाए डमरू डम डमा डम डम हुआ, सारे जीव जंतु भाग गए, पक्षियां सब उड़ गए, जंगल जानवर। और अब प्रारंभ हो गया ये अमर कथा भोले बाबा की। माँ पार्वती बड़े भाव भक्ति से अमर कथा सुनने लगे। आप लोग जो यहाँ सुन रहे हैं क्या है? अरे हाँ कुछ है तो हमरा की पता, ये भी अमर कथा है, इसी का नाम अमर कथा है। तो भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे। माँ पार्वती बड़ी आनंद पूर्वक सुनती रही। पर संजोग से देखिए कि अचानक माँ पार्वती को नींद आ गई, पर हूँ हूँ की आवाज हो रही थी। भोले बाबा को लगा जब ये सोई है तो हूँ हूँ कौन कर रहा है? तो नजर पड़ी एक चिड़िया का बच्चा था, वो हूँ कारी मार रहा था। भोले बाबा को गुस्सा आया, त्रिशूल लेके रपेटा, रुको अभी मजा चखाते, हूँ कर रहे हो बहुत। चिड़िया उड़ चला और व्यास भगवान की धर्म पत्नी बिटिका देवी जो मुंह फैला करके हाफी कर रहे थे स्नान, तो उसी के मुंह में जाके बैठ गया। भोले बाबा त्रिशूल ताने खड़े हैं, जल्दी निकलो, अरे देवी जी मुंह से बाहर करो चिड़िया। तब तक में व्यास जी महाराज आ गए। बोले बाबा क्या हुआ? तो व्यास जी हंसने लगे, अरे महाराज सुनो, आप इस चिड़िया को क्यों मारोगे? तो बोले बाबा कहते कि ये तो अनाधिकारी है, ये इसको अधिकार नहीं सुनने का, और ये आकर के मेरी अमर कथा सुन ली तो इसे मारूंगा मैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है। व्यास जी कहते अच्छा बोलो महाराज, जब ये अमर कथा सुन लिया है तो ये मरेगा क्या? अमर हो गया नहीं है तो फिर मरेगा कैसे? अब मान लो कि ये मर गया अमर कथा सुनने के बाद, तो फिर अमर कथा की महिमा क्या रही? लोग कहेगा लो अमर कथा सुन लिया मर गए, तो अमर कौन सी का हुआ? तब भगवान समझ गए कि ठीक है महाराज, और यूं लौट करके चले आते हैं। और वहीं
बीतिका देवी के गर्भ में ही व्यास भगवान वर्षों तक ये सुखदेव जी महाराज रहे। और एक बार और इस तरह से भगवान ने वादा किया था कि सुखदेव जी आप संसार में आइए, मेरा आशीर्वाद रहेगा, आप संसार के झमेले में नहीं फंसेंगे। तो इस तरह से 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज माँ के पेट से बाहर आए और आते ही जंगल को चले गए। तो आज व्यास जी महाराज को याद आया कि मेरा पुत्र जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, यदि मैं उसे एक कथा को सुना दूं और उसके द्वारा जब संसार को यह कथा सुनने को मिलेगा तो सब धन्य हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह से समय पाकर के व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कथा सुनाए और समय पाकर के सुखदेव जी महाराज ने ये कथा को सुनकर और कालांतर में जब महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा तो उसे सुना करके उसे भी अमर बना दिए। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, शौनकादिक ऋषि ने पूछा गुरुदेव ये महाराज परीक्षित तो भगवान के भक्त थे, तो इनको श्राप क्यों लग गया, इसका कारण क्या है? मुझे परीक्षित का चरित्र सुनाइए कि किस तरह से उसे श्राप लगा और कैसे सुखदेव जी महाराज ने उसे कथा सुनाई। तब सूत जी महाराज यहाँ कथा को आगे बढ़ाते हुए कुछ महाभारत का प्रसंग सुनाने लगे कि उस समय की बात है, महाभारत के कौरव पांडव के युद्ध में जो युद्ध 18 दिनों तक चला था, 18वें दिन के युद्ध में भीमसेन के विशाल गदा ने दुर्योधन का जंघा थौवा थौवा कर दिया। याद दिलाया बेटा, याद करो एक दिन तू एक अबला नारी का अपमान किया था, आज उसका बदला मिला तुझे। और दुर्योधन तड़पने लगा मूर्छित होकर के और इस तरह से भगवान पांडवों को लेकर के वहां से शिविर में आ गए। इस तरह से खात्मा हो गया दुष्टों का। उस कुरुक्षेत्र में तमाम सब बिखरे पड़े थे, चील कौवा गीद सियार ये सब नोच नोच करके खा रहे थे। और उसी सबों के बाजार में दुर्योधन भी तड़प रहा था, आज कोई देखने वाला नहीं। तो कर्म का फल यही होता है, समय का फेर है। आज अश्वत्थामा दुर्योधन को देखा, व्याकुल हो गया, कहते महाराज मैं आपके राजकोष का अन्न खा करके पला बढ़ा हूं, आपका मैं नमक खाया हूं, बोलिए आपके लिए क्या सेवा करूं। आपका मैं वो ठाठ बाट शान शौकत वो वैभव ऐश्वर्य को देखा, पर आज आपकी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती, महाराज बोलिए क्या करूं। दुर्योधन कहते अश्वत्थामा मैं 100 भाई था, एक भी नहीं रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि मेरा दुश्मन जो 5 था, 5 का 5 सलामत है, वो एक भी मरता तो मुझे बड़ी शांति मिलती। अश्वत्थामा कहते तुम्हारी यही इच्छा है? हाँ तो ठीक है महाराज, चिंता मत करो, यदि उधर द्रोण शिष्य अर्जुन है तो इधर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह से प्रतिज्ञा किया और सोचने लगा वो तो 5-5 है, मारेंगे कैसे उसको। तो फिर खुरफाती खोपड़ी में कुछ आया नॉलेज कि रात में जब वो सोए रहेंगे तब खत्म करूंगा। पर भक्त चाहे सोए रहे कि जगे रहे, उसके रक्षक कौन होते हैं? पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, सोवे पांव पसारे देख के दुश्मन भागे। ओ जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। प्रहलाद जी तो नन्हे से बालक थे, उसके पिता कैसा विकराल राक्षस था, लेकिन जब भगवान की कृपा रही तो प्रहलाद जी का कुछ बाल बांका नहीं हुआ।